कछाड़ में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा आयोजित। प्रेरणा भारती संवाददाता सिलचर 5 नवंबर बंद दुर्गा मंदिर हाथी छोड़ा चाय बागान के तत्वाधान में कछाड़ जिले में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में शुरू हो गई है। इस सिलसिले में आज मंदिर प्रांगण में ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शास्त्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत आचार्य रामेश्वर शास्त्री द्वारा शंख ध्वनि के साथ हुई। तत्पश्चात अतिथियों को पारंपरिक उत्तरीय भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रस्ताविक वक्तव्य में पंडित आनंद शास्त्री ने बागेश्वर धाम से चल रही वार्ताओं और कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी। वहीं आचार्य रामेश्वर शास्त्री ने बागेश्वर धाम के साथ हुए पत्राचार का विवरण साझा किया। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय अधिकारी पूर्णचंद मंडल ने कहा कि परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सहित सभी हिंदू संगठन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हाथी छोड़ा चाय बागान के महाप्रबंधक महेश सिंह ने श्रद्धालुओं से एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में स्थानीय विधायक मिहिर कांति सोम, मृदुल मजमूदार, गोलक ग्वाला, प्रमोद शर्मा, विवेक पोदार, मिठुन नाथ, प्रदीप बनिक, डॉक्टर रीता सिंह, राजन कुंवर, सुमंत भट्टाचार्य, विवेकानंद देवपुर कायस्थ तथा अमलान बर्मन सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया। विश्व हिंदू परिषद असम के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता शांतनु नायक ने समापन वक्तव्य में कहा कि हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि हमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है। भगवान की कृपा से आयोजन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगा। सभा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार ने किया। अंत में आचार्य आनंद शास्त्री के प्रस्ताव पर एक संयोजक समिति के गठन को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। बैठक में प्रदीप गोस्वामी, गोपाल चौहान, गीता पांडे, सीमा गोस्वामी, सुतपा चक्रवर्ती, सुप्रिया नायक, राजू वर्मा, चंद्रशेखर ग्वाला, रितेश नुनिया, शिवराज चौधरी, विक्रमजीत सिन्हा और सुनील कुमार तिवारी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। बंद दुर्गा मंदिर समिति की ओर से बताया गया कि कार्यक्रम की तिथि और विस्तृत समय सारणी शीघ्र घोषित की जाएगी। संभावना व्यक्त की जा सकती है। हम आगे अन्य लोगों से भी चाहेंगे कि वो लोग अपना सुझाव दें। जैसा हमको लगता है कि 3 दिन का अथवा 7 दिन का कार्यक्रम मिलेगा। व्यवस्था हमारी तो रहेगी कि 7 दिन का कार्यक्रम मिले और हमको विश्वास है कि 7 दिन की रामकथा का मिल जाएगा। यदि 7 दिन की रामकथा का उनकी तरफ से अनुमोदन हो जाता है तो हम लोगों को लगभग 5000 लोगों के रुकने की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था ये सब देखनी पड़ेगी। 10-1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था का भी देखना पड़ेगा। काफी संख्या में हम लोगों को धन की आवश्यकता पड़ेगी। काफी संख्या में हम लोगों को स्त्री एवं पुरुष दोनों प्रकार के कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि सेवादार हों। प्रशासन की तरफ से हमको पूरा सहयोग चाहिए। इसलिए मैंने इसमें जल्दीबाजी नहीं की। मैंने ये सोचा कि कम से कम 3-4 महीने का हम लोग को समय जाकर के चौबे जी से मिलेंगे और हेमंत गर्ग जी जो उनके मुख्य सचिव हैं उनसे मिलेंगे। यथासंभव इतने से बात बन जाएगी। फिर भी 22-23 तारीख तक मैं स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलूंगा और तिथि मिल जाएगी। इसके पश्चात मैं जाति में विश्वास करता हूं, छुआछूत में विश्वास नहीं करता। रामेश्वर शास्त्री जी, हमारे दिलीप कुमार जी, हमारे शांतनु साहब, प्रमोद शर्मा जी, गोलक ग्वाला जी, गोपाल चौहान जी, रीता सिंह, सुमंत शांतनु भट्टाचार्य जी और दीप्ताब दास जी। अभी इतने लोगों के नाम का मैंने इसके पूर्व ही चयन किया है। अभी और लोगों को एक कारवा बनता जाएगा, हम लोग जोड़ते जाएंगे और ये इतने लोग मिल करके धीरे धीरे लोगों से मिलते जाएंगे और अलग अलग समितियां बनती जाएंगी तो ठीक से कार्यक्रम होता रहेगा।
और अंत में उसी समय इनसे चर्चा हुई थी, इनकी इच्छा थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम यहाँ कराया जाए। तो मैंने कहा ये बन दुर्गा मंदिर का जगह तो बहुत छोटा पड़ेगा, यहाँ तो संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ जो फील्ड है हाथी छोड़ा का वहाँ पर्याप्त जगह है, वहाँ कर सकते हैं। बातचीत शुरू हुई, जैसा आप लोगों को आचार्य आनंद शास्त्री जी ने बताया। अभी तक जो भी चर्चा हुई है, बागेश्वर धाम से हमारे पास फ़ोन आया था, उन्होंने पूरा डिटेल में जानकारी मांगा था कि हम लोग जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उसके बारे में। तो वो एक हमने पत्र उनको भेजा था, उस पत्र के बारे में अभी रामेश्वर जी हम लोगों को बताएंगे क्या जो यहाँ की आयोजन समिति के साथ बैठक करेगी और उनके जो भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के कार्यक्रम के लिए जितनी गाइडलाइन है वो सबकी जानकारी देगी। प्रत्यक्ष में सारी व्यवस्था कहाँ कैसे होगी वो टीम देखेगी सारी चीज़, और वो संतुष्ट होकर के जब ग्रीन सिग्नल धीरेन्द्र शास्त्री जी को देगी तब कार्यक्रम सुनिश्चित माना जाएगा। तो मैं रामेश्वर जी से अनुरोध करता हूँ। प्रमुख सांस्कृतिक नगर है। गुवाहाटी से दूसरी लगभग 380 किलोमीटर आवागमन के साधन, आने के साधन सड़क मार्ग भी है, वायु मार्ग, रेल मार्ग तीनों उपलब्ध है। मैदान लगभग 70 से 80 हजार श्रद्धालु के बैठने के योग्य विशाल पंडाल के लिए उपयुक्त स्थल, पार्किंग एवं बाकी स्थान जानवाहन पार्किंग हेतु। अभी स्थान का निर्णय बाकी है, इसलिए इसमें थोड़ा संशय है हमारा। आचार्य जी एवं बाकी सलाहकार जो है उसके बाद इसका निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा। अभी नहीं किया, अपने घर परिवार के लिए काम नहीं किया, संघ के प्रचारक बने और पूरा जीवन समर्पित होकर हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए कार्यरत है। ऐसे माननीय पूर्ण चंद्र मंडल जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूर्णदा না নারদ না কিছু কোনো নাম নেই। নারদ আশ্চর্য হয়ে গেছে, বলছে হে নারায়ণ, এই ডায়েরির মধ্যে এত নাম, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নাম, আর এই ডায়েরির মধ্যে কেবল দুইজনের নাম। তা নারায়ণ বলছে দেখো, এই যে লক্ষ লক্ষ যে ডায়েরির মধ্যে নাম রয়েছে তারা সব সময় আমাকে ভজন আর কীর্তন করছে, সব সময় আমাকে আরাধনা করছে। আরে আমার পকেটে যে দুজনের নাম আছে এই দুইজনকে আমি সবসময় ভজনা করছি। ভাবুন কত বড় ভক্ত হলে এমন সম্ভব যে এদের দুজনের স্মরণ আমি সবসময় করছি, তাই এদের নাম আমার অন্তরে রয়েছে। ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী আজকে হিন্দু সমাজের অন্তরের ব্যক্তি। धीरेन्द्र शास्त्री, देखिए कोई भी चीज का एक शुरुआत हो तो उसमें पता चल जाता है शुरुआत से जो इसमें पॉजिटिवनेस का कितना ये है। अगर कोई नेगेटिविटी होता है तब एक मन में एक संकोच आ जाता है, लेकिन आज जो यहाँ का वातावरण है पूरा पॉजिटिव वातावरण है। इस पॉजिटिव वातावरण से हम लोग को पता चलता है जे ये शायद भगवान का ही निर्देश है, भगवान का ही शायद आदेश है कि हम लोग के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूरा ईस्टर्न जोन में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कई दिन पहले उनका वेस्ट बंगाल में एक प्रोग्राम होने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ईस्टर्न जोन में मुझको जहां तक पता है ईस्टर्न जोन में उनका कोई प्रोग्राम ही आज तक नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट 16 दिन का समय मिल रहा है। इस बीच में हम लोग सब मिलकर अगर ये कोशिश करें, सुझाव तो काफी है जो माने स्थान का, तो स्थान के बारे में हम लोग को माने एक मोरलेस एक फाइनलिटी में पहुंच सके तो शायद ये लिए हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही हमने सबको मिलकर कोशिश करना है। आप लोग भी आज जान चुके हैं, तो इसलिए आप लोग के मन में भी अगर घर जाने के बाद भी अगर कुछ आप लोग को लग रहा है जे ये सुझाव होने से लोग को जो उपदेश मिला है सब मिल जाने से कोई कठिन नहीं है। जनता भक्त समागम होगा और सब मिल के करने पड़ेगा, धन भी जुड़ जाएगा और जनता का जो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का काम करना है। आज यहाँ में जितना सारे हम लोग वक्तव्य रखा है सबको, इससे
भंडारा लगाने बोलिए, कोई भी जो आम लोग को काम किया मंदिर का, कहाँ भी हमारा बहुत सारे काम होता है, तो इसके लिए भी रुकेगा नहीं। और जो छोटा, मुझे लगता है कि बहुत ही विशाल प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम आप ये मान कर चलिए कि आप ये मत सोचिए कि हम अगर यहाँ करते हैं तो यहीं के लोग, ये एंटायर बड़ा वैली मतलब तीनों जिला जो आपका कछार, हैलाकंदी और करीमगंज जो हम लोग का श्रीभूमि है, तीनों जिला का लोग मैं मान कर चलता हूँ कि यहाँ पर आएंगे जो भी लोग जमा होते हैं। तो ये इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन माँ बनदुर्गा का आशीर्वाद से, आपका पशुपतिनाथ का आशीर्वाद से और सभी का एक आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, हम लोग उसको सफल करके मतलब कंप्लीट करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि यहाँ के लोगों में, हर आदमी के अंदर में वो एक जोश और एक जो जज्बा है, ये जोश और जज्बा जो है वो हमें शक्ति प्रदान करेगा कि इसको हम किस तरह से सफल कर तुले। तो फिनांस कमेटी, रिसेप्शन जो सबसे बड़ा कमेटी जो है फिनांस कमेटी, अगर फिनांस नहीं होगा तो कोई भी आयोजन, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी प्रोग्राम हम लोग कर नहीं सकते। सिलचर में काफ़ी लोग हैं इसकी मदद करने के लिए। मेरे ख्याल से ये जो कमेटी हम लोग बनाएंगे, रिसेप्शन कमेटी तो होता ही होगा, जैसे दिलीप जी बैठे हुए हैं, बहुत ভালো হয়, কারণ এটার পাশে আরেকটা মাঠ আছে যেখানে ট্রাফিকের ব্যবস্থা করা যাবে। আর প্রশ্ন এসেছিল আর্থিক ব্যবস্থার কথা। কোনো অনুষ্ঠানেই আর্থিক ব্যবস্থার জন্য আটকায় না, সব অনুষ্ঠানই হয়ে যায়, আর্থিক ব্যবস্থা হয়ে যায়, সবার মনটা যদি ঠিক থাকে। অতএব আপনারা যারা উদ্যোগ নিয়েছেন, আপনাদের এই উদ্যোগ মহতি উদ্যোগ, এই উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হোক। এবং এই উদ্যোগ নিয়েছেন আজকে আমরা শ্রী শ্রী বনদুর্গা মার मंदिर पास, अतएव बनदुर्गा मायर आशीर्वाद अपनादेर पासे सब समय थाकबे। कार्यकर्ताओं का एक टोली लगेगी, वो ऐसा हो कि उस जगह से हमें काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मिले, ताकि स्थानीय तौर पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन ये भी विषय है कि उनकी जो सुरक्षा वाला विषय है, आने जाने वाला विषय है, अगर इस उद्देश्य से किया गया वो सुन के मैंने बहुत खुशी हुआ था। कल दिलीप जी से मुझे फ़ोन किया था, तो उस टाइम मैंने उनको बोला था कि ठीक है, मैं जितना भी हो सके मेरे तरफ से जो भी हेल्प मैं कर पाऊँगा, मैं छोटा मोटा जो भी तो मैं करूँगा। और आज आगे सुन के जो भी डिसीजन लिया हुआ है यहाँ पे, और आगामी दिन में जो भी डिसीजन लिया जाएंगे इस सिलसिले में, वो मेरे ख्याल से सही रहेगा। और मेरे ख्याल से और एक सुझाव पहले का वक्ता ने देखे गए थे कि यहाँ का जो मार्च महीने में जो वेदर, उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को अगर विंटर में बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखाएं हमेशा छोटे से ही शुरू होती हैं। हालांकि ये बैठक भी कोई छोटी नहीं है, इससे पहले भी शायद 1-2 बैठकें हुई हैं। और कार्यक्रम का कोई भी जब ईश्वरीय काम का भाव हम लोगों के मन में आ जाता है ना, तो वो ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। हम लोगों को छोटा छोटा चीज़ को एक बार बैठ के, टाइम बहुत है हाथ में, कमेटी तगड़ा होना चाहिए, और ऐसा प्रोग्राम इसी एरिया में डोलू में करना ही मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। जगह दुर्गा यहाँ पे अगर हम लोग आज अनुष्ठान के लिए ठान लिए हैं, तो इधर आजू बाजू में कोई जगह अच्छा होता है तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया रहेगा। करना पड़ेगा सराउंडिंग स्टेट का, और जो हिंदू संगठन का जो ये है, उन लोग का सब बात करने पड़ेगा, तब सिस्टमेटिक होगा। और इस प्रोग्राम सुंदर होगा, अच्छा होगा, मैं मन में बोल रहे हैं, और सुंदर से प्रोग्राम सक्सेस भी होगा। धन्यवाद। हम लोग का हमको जो दायित्व साल के बाद ये अपने जीवन काल में देखा, ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और अभी इतने बड़े संत यहाँ पे आ रहे हैं,
और इनके मतलब उसके वो काम के लिए हमें चुना गया है, हम थोड़ा सा भी अपना सहयोग कर सकते हैं तो ये मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा बात होगा। तो मैं कुछ वक्तव्य नहीं रखूँगा। आप गुरुजन है यहाँ पे ফলটা যেটা আসছে আমরা দেখেছি অনেকজন ব্যক্তির যার আর্থসামাজিক যে উন্নতি আর পরিবর্তন হয়ে গেছে সমস্ত। রাম মন্দির নির্মাণের ফলে মানুষের হয়তো ক্যান্সার রোগ ভালো হয়নি, কিন্তু মানুষের ক্যান্সার রোগ ঠিক করার জন্য যে দামি হসপিটালে যাওয়ার জন্য তাদের সামর্থ্য হয়ে গেছে। যে আর্থসামাজিক যে ব্যবস্থাটা সেটা তৈরি হয়ে যাবে এই অঞ্চলের, এই অঞ্চল আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে যাবে আর बाकी काज लोकेरा करे देंगे। महान व्यक्ति आएंगे, महान संत आएंगे जिनका सानिध्य हमें मिलेगा और उसमें हम अपना सहयोग दे पाएंगे, यह हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। और जो भी काम होगा मैं अपने तरफ से पूरा करने की कोशिश करूंगी और सभी को जोड़ने की कोशिश करूंगी। इतना कह के मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।